हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और कल जैसा ही आपको आज भी ड्रेस दिख रहा होगा, सो कल से ही मैंने कंटिन्यू किया था ब्लॉग। जैसे कि कल का जो ब्लॉग था वो डाल दिया था, अपलोड कर दिया था और उसके बाद फिर से शूट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शूट कर ही नहीं पाती हूँ और कभी कभी मूड होता है तो जो भी करती हूँ सब शूट कर लेती हूँ। चाहे वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो या फिर जैसा भी हो, शूट कर लेती हूँ मैं। तो कल वही हुआ था, शाम से फ्री हो गई थी, बाहर में बैठी थी तो सोचा कि जो भी मैं कर रही हूँ अभी का शूट कर ले रही हूँ। सो यहाँ पे छोटा छोटा कपड़ा था जो कि बाबू का ज़्यादातर था, पैंट वगैरह। अभी क्या है ना कि किसी किसी दिन तो मैं डायपर पहना देती हूँ दिन में और किसी किसी दिन मैं नहीं पहनाती हूँ। किसी किसी दिन ऐसा लगता है जैसे रेड रेड सा हो गया है दोनों जांघों के साइड में और पीछे से भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा फीलिंग नहीं आता, लगता है कि नहीं पहनाना चाहिए। भले 10 बार चेंज करना हो लेकिन चेंज कर दूँगी, तो इस तरीके से फीलिंग आ जाता है तो मैं चेंज कर देती हूँ। और फिर जब सब ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि पहना ही देती हूँ। बहुत बार सुसु कर रहा है, क्योंकि सच में ऐसा होता है ना कि एक टाइम में ही जैसे कि पहनाई, चेंज की और फिर से सुसु कर दिया, तो फिर चेंज करना होता है। मतलब 1 मिनट में कई बार 2 बार कर लेता है, 5 मिनट में 2 बार कर लेता है, इस तरीके से होने लगता है। तो फिर लगता है कि पहना ही देते हैं। अगर डायपर पहनाते हैं तो 2 डायपर दिन में पहनाते हैं, बस ज़्यादा नहीं। जैसे 2-3 घंटे में चेंज कर दिया। और पीपी ही मतलब सिर्फ सुसु करता है तब, अगर पॉटी कर लिया तब तो चेंज करना ही है। और चेक करते रहते हैं, तो बस वही पैंट ये सब पसार रहे थे और मेरी मम्मी जी नीचे बैठी हुई हैं बाबू को लेकर के। और इस टाइम शाम का टाइम है तो इस टाइम पे ना अच्छा लगता है बाहर में। किसी किसी दिन तो उमस वाला गर्मी रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, और उमस वाला गर्मी नहीं रहता है, हल्का हल्का सा भी हवा आता है तो ठंडा ठंडा फील होता है। बारिश जैसा मौसम लग रहा था तो बहुत अच्छा देख रहे होंगे, आपको बारिश जैसा मौसम दिख रहा होगा। तो नीचे बाबू भी आराम से खेल रहा था, इसको भी अच्छा फील हो रहा था और मीठी भी यहीं पे थी। तो हम सब लोग यहीं पे आराम से बैठते हैं, चाय पीते हैं, कुछ नाश्ता करना हुआ तो नाश्ता करते हैं। ऐसे में कब 8 बज जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आजकल तो 7:30 में अंधेरा होता ही नहीं, मतलब अब अंधेरा हो रहा है। 8 बजे तक आराम से अंधेरा होता है यहाँ पे। हाँ बेटू, गाइस, आज मेरी दादी ने दूध बना के मैं पी लिए खुद। हाँ, तो आजकल मिट्टी को पता नहीं क्या शौक चला है, वॉइस ओवर भी करती रहती हूँ तो उसमें भी आकर के बोलती है, तो मैं बोलने देती हूँ, क्योंकि ना बोलने दूँगी तो वो भी दिक्कत होगा। सो चलो, जो भी बोलना है बोल लो। अपना मतलब कि क्या बोलते हैं अपना ही है, जो भी ये करना है कर लो, जो भी लोग हैं अपने ही हैं। तो सब लोग समझ सकते हैं कि बच्चा कैसा होता है। अभी क्या होता है कि इसको थोड़ा सा भी मैं डांटती हूँ तो इसको ऐसा फील होता है कि मैं इसको प्यार नहीं करती हूँ, और एक्चुअली डांटती नहीं हूँ। अगर कुछ बोलती हूँ, नॉर्मली बात भी बोलती हूँ, इसको लग जाता है बस कि मम्मी डांट रही है। तो मतलब छोटा छोटा, जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फ्रिज खोल करके छोड़ देती है। अगर कुछ निकालना है इसको फ्रिज में से तो खोल करके और सोचती है वहाँ पे कि क्या निकालो, ऐसे करके ज़्यादा देर तक। तो मैं बोलती हूँ कि बंद कर दो, उसके लिए भी रोने लगती है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये रोंदू हो गई आजकल। किसी भी, हाँ बेटा, तो उस साइड चले जाइए, दादी है। तो किसी भी चीज़ के लिए रोने लग रही है। बस बोलते हैं जो ज़रूरी चीज़ होता है उसको, मतलब समझा करके भी बोलती हूँ तो भी रोने लगती है। और बात करते करते पता ही नहीं चलता है कि कितना देर शूट हो गया ब्लॉग और क्या हो गया, कुछ पता नहीं चलता है। एक्चुअली मैं बैठती हूँ किसी के भी साथ, मतलब आप लोगों में से भी किसी के साथ मैं बैठूँगी ना तो पता नहीं चलेगा टाइम का। और इतना मैं बात करती हूँ कि समझ में नहीं आएगा कि टाइम कितना से कितना बज गया। चाहे मैं अपने मम्मी जी के साथ हो या ननद के साथ हो या किसी के भी साथ हो, मैं बहुत बात करती हूँ। और मेरे साथ जो भी रहते हैं वो भी बहुत बात करते हैं, और मैं किसी को भी कंफर्टेबल कर देती हूँ बात करने में। मतलब ऐसा है जैसे कि मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ तो आप अपना हर बात मुझ तक रख सकते हो, इतना कंफर्टेबली मैं बात कर सकती हूँ। तो इस वजह से मेरा टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू केला की सब्ज़ी। मंगलवार को मम्मी जी फास्टिंग में रहती है तो मैं बनाती हूँ। तो पिछले मंगलवार को मैं आलू केला का सब्ज़ी बनाई थी तो मम्मी जी को अच्छा लगा था, तो वो बोली थी कि फिर से बना देने के लिए, तो फिर मैं बनाई थी कल, मतलब कि संडे को। आज मंडे है, आज ही ये ब्लॉग मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज जाएगा। कल से ये कंटिन्यू है, तो ये कल का ही शाम, मतलब रात का है, डिनर का है। तो डिनर में बन रहा था आलू केला की सब्ज़ी, तो वही मैं बना रही थी आलू केला की सब्ज़ी। और मम्मी जी यहाँ बाबू को रखी हुई थी। और पता नहीं बच्चे का क्या है, बच्चा भी सुबह और शाम में ही रोता है। मम्मी झूला झुला रही है तो ये चुप है और थोड़े थोड़े देर पे रो रहा है।
तो बस इस इधर का भी जायज़ा लेती रहती हूँ कि क्या चल रहा है। और वैसे भी किचन में खड़े तो मैं रहती नहीं हूँ, आ जाती हूँ बार बार मतलब रूम में ही कुछ काम भी रहता है तो आ जाती हूँ। बस प्याज जिस टाइम चढ़ा हुआ रहता है उस टाइम मैं ज़्यादा देर नहीं आना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि प्याज जब चढ़ा हुआ रहता है, मतलब जितना देर प्याज गलने का टाइम रहता है उतना देर में ना, ज़्यादा देर अगर आप इधर रहो ना तो जल जाता है। थोड़ा सा भी जल गया तो सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा सा अलग हो ही जाता है। और अगर सारा मसाला डाल के, पानी डाल के तब गलने के लिए रख रहे हो तो भी नीचे जो होता है ना मसाला जल जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा ध्यान रखना होता है सब्ज़ी में। इसीलिए सब्ज़ी बनाना मुझे ज़्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है हर चीज़, और टेस्ट का भी ध्यान रखना होता है, क्या रखाया कितना रखाया। बाकी रोटी ये सब में ये सब चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है। भले है गर्मी लगता है वहाँ रह के बनाना होता है, बट ये नहीं है कि हाँ मतलब ये है वहाँ, फिर भी दिक्कत है। रोटी और सब्ज़ी दोनों में दिक्कत है। चावल दाल है कि सीधा धो करके चढ़ा दो, बट रोटी सब्ज़ी बनाने में बहुत दिक्कत होता है यार। तो मैं बना रही हूँ रोटी और मम्मी जी बनाएंगी, सॉरी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी और मम्मी जी बनाएंगी रोटी। तो बस वही बना रही थी और बाबू को देख रही थी, वो रो रहा था। और जब रोने लगता है तो लगता है कि कितना जल्दी कंप्लीट हो जाए। और अभी तो मैं किचन में काम नहीं कर रही हूँ समझो, जब मैं काम करने लगूँगी तब पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर किचन में काम करने टाइम ही बच्चे रोते हैं। ये मेरी मीठी के टाइम से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मीठी के टाइम में भी जब मैं खाना बनाती थी उसी टाइम इतना ज़्यादा रोती थी। मतलब थोड़ा देर खेल लेती है, उसके बाद रोना इतना स्टार्ट हो जाता है कि बंद करना पड़ जाता है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है। मेरे कहने का ये मतलब है ना कि जब आप बेबी को मतलब खाना बना रहे हो तो कम से कम बेबी चुप रहे, क्योंकि बेबी रोने लगता है तो दिमाग फिर घूम जाता है, लगता है कि इधर करें या इधर करें। और फिर आप कोई चीज़ को ले चुके हो बनाने के लिए तो आपको लगता है कि वो चीज़ कंप्लीट करें, और बच्चा को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर इस तरीके से क्या होता है ना कि या तो आप बेबी देखो या खाना बनाओ, और इस तरीके से आप खाना तो बना नहीं सकते हो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बेबी है। और अगर आप बेबी ही देखते हो तो फिर ये भी नहीं हो सकता है कि आप खाना बिल्कुल ही नहीं बनाओगे, अकेले हो तभी भी और साथ में हो तो भी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमेशा आप खाना ही ना बनाओगे, क्योंकि बेबी तो 1 से 1.5 साल तक ऐसे करता है। 1 साल नहीं भी, कम 1.5 साल नहीं लेकिन 1 साल तक ऐसा करता है। और मैं कल गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो वैसे मैं अलग से बताई हूँ सामने से बैठ करके, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई है। सो क्योंकि सामने से बैठ के बहुत ज़्यादा देर तक बात करेंगे ना तो वीडियो और भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हॉस्पिटल गई थी तो मम्मी का पेट को बेबी मार रहा था, तो मम्मी के पेट में बेबी गल गया। हाँ चलो, ये हमेशा ये बोलती है कि हॉस्पिटल गई थी तो मम्मी के पेट से बेबी निकल गया, और इसको कोई नहीं बताया है, मतलब कोई कुछ नहीं बताया, इसको खुद ही ये चीज़ पता है। सो कल डॉक्टर के यहाँ गई थी तो बहुत चीज़ ऐसा क्लियर हुआ था। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जीरा पानी पीती हूँ और अजवाइन पानी पीती हूँ। पहले अजवाइन पानी पीना स्टार्ट की थी, उसके बाद जीरा पानी के बारे में पता चला कि पेट अंदर जाता है तो वो भी स्टार्ट कर दी थी, और मैं आपको दिखाती हुई थी किसी ब्लॉग में, और कल के ब्लॉग में भी मैं बताई थी। सो कल ही मुझे पता था, बट कल तो शूट हो गया था इसलिए मैंने नहीं बताया। तो एक्चुअली क्या है ना कि डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप जीरा पानी पियो, अजवाइन पानी पियो, सौंफ पानी पियो, कुछ भी पियो और पेट अंदर जाए। किसी भी चीज़ से पेट नहीं अंदर जाता है। और डॉक्टर बोलती है कि सब लोग ये बोलेंगे कि डिलीवरी के बाद गर्म पानी पीना चाहिए, इससे पेट अंदर जाता है, और जो लोग बोल रहे होते हैं उसका खुद ही पेट निकला हुआ रहता है। तो ये थोड़ा फ़नी था, हंसी लग रहा था मुझे, और एक्चुअली ये सही है। जो भी बोलते हैं कि ऐसा करो उनका खुद पेट निकला हुआ होता है। जो लेडी बोलती है तो उनका तो फ्लैट होना चाहिए, उनका क्यों निकला हुआ रहता है। तो सच बात है ये, और मुझे भी लगता है ये सही होगा, क्योंकि जैसा आपका टोन रहेगा, पेट का टोन रहेगा, वैसा ही हो जाएगा। जैसे कंसीव करने के पहले आप सभी लोग इतना ध्यान रखना, मतलब अपने पेट पे ध्यान देना, जितना कंसीव करने से पहले पेट था ना आपका, अभी सेम उतना पे आ गया होगा, अगर 1 मंथ या 1.5 मंथ हो गया है तो। सो यहाँ चल रहा है पिज़्ज़ा पार्टी। कल मीठी का मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो मीठी और मतलब कि बुआ हम लोग भी खाए थे थोड़ा सा, बट मुझे ये पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं लगता, बस डोमिनोज का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। और ये ऐसे ही लोकल था, और मैं खा रही थी मोमोज़ मुझे बहुत पसंद है। मीठी को तो थोड़ी पता चलता है, कोई भी पिज़्ज़ा खा लेती है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और आप सभी लोगों का बेबी भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी होगी। और कल का ब्लॉग ही कंटिन्यू आज तक मैंने किया है, मतलब कल जो ब्लॉग डाला उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर दिया उसी टाइम से शूट करना। और आज बहुत ज़्यादा ब्लॉग बड़ा ना हो जाए इसलिए ज़्यादा शूट भी नहीं किया है, मतलब
क्या होता है कि कल का ही होता है ना, तो आधा से ज़्यादा शूट हो चुका होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा शूट ना हो जाए इसलिए बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है। बट ये इन्फॉर्मेशन देना आप लोगों को ज़रूरी था, क्योंकि कल के ब्लॉग में ही मैंने बताया था कि मैं बताऊँगी डॉक्टर ने क्या कहा है। एक्चुअली कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। 1 मंथ बाद बुलाते हैं, शायद आप लोगों को भी बुलाए होंगे। 1 मंथ बाद बुलाते हैं। पहले तो 7 दिन बाद ही बुलाते हैं जो टाँके हील हुए उसके लिए, और उसके बाद 1 मंथ बाद बुलाते हैं कि हमारा पीरियड बंद हुआ, मतलब ब्लीडिंग बंद हुआ या नहीं, और टाँके स्टिचेज कैसे हैं ये सब देखने के लिए। सो ये सब पूछा और देखा, तो एक्चुअली मेरा जो स्टिचेज है वो उस टाइम भी आप लोगों को मैंने बताया था कि एक धागा ऐसा रह गया है। तो किसी ने कमेंट किया था कि जो गलने वाला स्टिचेज है उसमें ऐसा नहीं होता, बट ऐसा ही हुआ है, गलने वाला ही था और एक रह गया है, क्योंकि वो भी तो सिलते ही हैं और गलने वाला ही रहता है, बट कहीं कुछ रह जाता है, ऐसा होता है। तो मेरे केस में ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है। पिछले बार भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि साइड से इतना दूर इन्फेक्शन हो गया था, और इस बार भी ऐसा हुआ है कि इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, बट धागा रह गया अंदर में और एक साइड से रह गया है। एक धागा मतलब डॉक्टर ने बोला कि बस ज़रा सा रह गया है। 2 या 3 दिन दवा जो दिया है लगाने के लिए, मतलब एक दवा दिया है मलहम टाइप का लगाने के लिए, वो लगाने से ठीक हो जाएगा। तो बोला है उन्होंने कि 2 या 3 दिन अगर दवा लगाएगी तो आराम से ठीक हो जाएगा। और मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। जब उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली है। वैसे कभी कभी ऐसा लग रहा था कि हाँ यहाँ पे कुछ है, मतलब कि थोड़ा सा मतलब ताज़ा टाइप से, घाव टाइप से लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हील नहीं हुआ है अच्छे से, मतलब छूने से ऐसा लग रहा था। और उस जगह को बिल्कुल ड्राई रखना है, बिल्कुल ड्राई। और अभी इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा पसीना होता है कि ड्राई रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं ज़्यादातर एसी में रहती हूँ, आपको बता रही हूँ, बट फिर भी अगर थोड़ा सा भी गीला रह जाता है तो दिक्कत हो सकता है। और इस सिचुएशन में तो और भी ज़्यादा, जब टाँका रह गया हो कुछ और इस तरह का अगर चीज़ें हो तो। बट कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि बस धागा रह गया अंदर में, उसको गलने के मतलब सारा गल गया है, एक रह गया है जो कि दिख रहा है एकदम छोटा सा, और उसको हटाने के लिए एक दवा दिया है। तो मन में थोड़ा सा टेंशन हो गया था। और जब कोई आपको बता देता है कि आपको ये चीज़ है, तो लगता है दिमाग में आ जाता है कि अच्छा अभी है वो, मतलब दर्द है या फिर इस तरह से लगने लगता है। सो बस वो था। और बाकी ब्लीडिंग वगैरह मेरा बंद हो चुका है। 1 महीना तक तो कम से कम रहा ही है, उसके बाद बंद हो चुका है। तो यही उन्होंने पूछा था और मैंने बता दिया। सो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, बस 1 या 2 ही चीज़ रह जाता है, एक ब्लीडिंग और दूसरा टाँके देखते हैं। और बाकी के 3 मंथ तक जो कैल्शियम आयरन का गोली खाना है वो तो खाना ही है। तो अभी जब 1 मंथ पे बुलाते हो उसके बाद आपको नहीं जाना होता है, बस कोई अगर प्रॉब्लम हो ज़्यादा तभी आप जाओ। बाकी के 3 मंथ के लिए आपको दवा मिल ही जाता है आयरन कैल्शियम, तो वो खाते रहो। तो बस यही बताना था कि मेरा ये प्रॉब्लम रह गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब उसमें धागा रह गया तो थोड़ा सा अंदर से लग रहा है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉक्टर तो ऐसे भी आपको दिक्कत वाला बात भी रहता है तो इतना ईजिली बताते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो मन शांत हो जाता है। बट थोड़ा सा अपने में लगता है कि हाँ कुछ तो है। और उसको जब देख रही थी दोनों तरफ से टाँका ऐसे ऐसे कर करके, तो थोड़ा दर्द भी हो रहा था। सो बस यही है। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, किसी भी रीज़न पे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक्चुअली अभी मैं सो कर उठी हूँ तो अजीब अजीब सा आवाज़ भी हो रहा है, और बहुत कम सोने को मिलता है। किसी दिन थोड़ा सा सो जाती हूँ, जब बाबू सोता है तो आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, तो साथ में सुलाती हूँ तो साथ में सो जाता है, तो साथ में सो जाती हूँ। अब ये देखिए उठ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।